नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र की सरकार या फिर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, इनके कामकाज, इनके फैसलों, सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार कदाचरण को लेकर आवाज या सुर पार्टी के ही नेता बुलंद करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद और अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे धाकड़ नेताओं के साथ काम कर चुके एक नेता ने भ्रष्टाचार कदाचरण को लेकर अपनी ही सरकार को जमकर कटघरे में खड़ा किया है। पूर्व सांसद का नाम है रघुनंदन शर्मा और भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ, उस गठन में हलफनामे पे दस्तखत करने वालों में भी रघुनंदन शर्मा शामिल रहे हैं। मध्य प्रदेश से वे आते हैं और उन्होंने चाहे जनसंघ हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही जो धड़े रहे हैं, आज जो बीजेपी है इसको खड़ा करने, इसको बनाने, संगठन को गढ़ने और संगठन से सत्ता तक इन पार्टियों को पहुंचाने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। और वे बड़ा खरा खरा बोलते हैं, बिना किसी के खौफ के बोलते हैं। और जब वे बोलते हैं तो एक कह सकते हैं कि हंगामा खड़ा होता। और रघुनंदन शर्मा जी के एक ताजा बयान जो उन्होंने शुक्रवार 12 जुलाई को भोपाल में दिया, उसको लेकर भी एक हंगामे की सी स्थिति पैदा हो गई है। और बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मोहन यादव की सरकार है, उसे लेकर खड़े हो गए हैं। शुक्रवार को भोपाल में एक आयोजन था और उस आयोजन में मुख्यमंत्री भी शामिल थे। और जो आयोजन था वो आयोजन था, एक यहाँ भोपाल में उद्यान है, झील है, उसके जीर्णोद्धार का कार्यक्रम था। और जब माइक बीजेपी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रघुनंदन शर्मा के हाथों में आया और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो शनाका खिंच गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का चेहरा देखने लायक था, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। और इस आयोजन में यादव सरकार के कई सहयोगी, विधायकगण, पार्टी के कार्यकर्ता, ब्यूरोक्रेट्स और बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और जैसा मैंने बताया कि जब रघुनंदन शर्मा शुरू हुए तो उन्होंने बिला बिला किसी लाग लपेट के स्पष्ट कहा कि मोहन यादव जी, आप ध्यान दीजिए, जो शासन है, प्रशासन है और जो राजनीति में गंदगी आई हुई है, उसका शुद्धिकरण अभियान चलाइए। ये कौन कह रहा था? ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, राज्यसभा में वे रहे हैं। और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई हो या मध्य प्रदेश की इकाई, आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है। अगर हम लोकसभा चुनाव 2024 को देखें तो पूरी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीती हैं। और इसके पहले भी, चाहे वो 2019 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो लोकसभा का, उसमें एक शानदार सफलता अर्जित की। और लगातार 2003 से लेकर 2023 तक के चुनाव रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, एक के बाद एक सफलता पाई। यदि 2018 को छोड़ दिया जाए तो 2018 भर में कुछ मामूली से अंतर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हाथों से सत्ता फिसली थी। और वो फिसली सत्ता को ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से पा लिया गया था, बीजेपी फिर सत्ता में आ गई थी। लेकिन जो बीते 20 सालों में न केवल मध्य प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जिस तरीके की गंदगी आई है, या जो केंद्र में 10 सालों से बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, वहां जिस तरीके की अलग अलग स्थितियां पैदा हुई हैं, वहां भी जो एक वैक्यूम है, दिग्गज नेताओं को किनारे कर दिया जाना और एक अलग तरह की राजनीति, और वहां भी जो जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले हो, कदाचरण के मामले हो, लगातार आते हैं। और ये जो रघुनंदन शर्मा है, बेबाक बोलते हैं और बिना किसी लाग लपेट के, जैसे मैंने कहा, बोलते हैं। और जब बोलते हैं तो खतरनाक बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ रौद्र रूप शर्मा जी का था। उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और उसमें जो खास बातें की हैं, उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री से कि जो सत्ता में दलालों का प्रवेश हो गया है,
उन दलालों को दूर कीजिए। ये दलाल सत्ता के ये बर्बाद कर रहे हैं, उसका ध्वनि ये थी रघुनंदन शर्मा जी के, जैसे मैंने कहा शना का खिंचा हुआ था जब वे बोल रहे थे। और उन्होंने कहा कि जो सेवा के लिए बैठे लोग हैं, उनका इशारा मंत्री, उनका इशारा नौकरशाह, मशीनरी सरकारी सबकी ओर था। उनका इशारा अपने दल के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ भी था कि इन्हें सेवा करना चाहिए। लेकिन ये सेवा करने की जगह लोगों से सेवाएं ले रहे हैं। आजकल एक चलन है, पूछा जाता है कि भाई हम तो आपका काम कर देंगे, हमारी सेवा आप क्या करोगे। और सेवा के बदले में अलग अलग तरह के रूप और रंग सामने आते रहे हैं, और कई तो बड़े विद्रूप रूप हैं कि सेवा के बदले में क्या कुछ मांगते हैं अफसर, क्या कुछ उनकी डिमांड होती है, क्या कुछ नेताओं की डिमांड होती है। बहुत तेरे उदाहरण है। पैसा रुपया तो सेवा के तौर पे ले लेना, रिश्वत के रूप में ले लेना अलग चीज है, लेकिन अब तो शरीर भी मांगा जाने लगा है। ऐसे भी उदाहरण मध्य प्रदेश में सामने आए। तो बड़ा एक सचेत किया है रघुनंदन शर्मा ने। ये जब बीजेपी की स्थापना हुई थी, उस स्थापना में जो हलफनामा दिया गया है केंद्रीय चुनाव आयोग को, उस केंद्रीय चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे में ये रघुनंदन शर्मा जी के भी दस्तखत हैं। और पहला मौका नहीं है। रघुनंदन शर्मा इसके पहले भी, चाहे वो सरकार हो या संगठन हो, सभी को जमकर आड़े हाथों लेते रहे। और जब वो एक रौद्र रूप में आते हैं तो वो रुकते नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि कई बाहरी लोग भी दलाल के रूप में, एजेंट के रूप में सत्ता में घुसते हैं, सत्ता और जनता के बीच में बिचौलिए बन जाते हैं। इन बिचौलियों को भी दूर करने की आवश्यकता है। वो भी एक तरह की गंदगी है। एक ये उन्होंने कहकर सनसनी फैलाई है, हंगामा खड़ा हो गया है, इसके निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। और रघुनंदन शर्मा का इशारा केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के जिन भी राज्यों में सरकारें हैं, सत्ता में वो है, और वे सबसे ज्यादा यदि कहीं आक्रोशित रहते हैं, इसके पहले भी जब वो बोले हैं, तो उनका कहीं ना कहीं दर्द मर्म जो पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी, उन्हें ना सुना जाना, उन्हें ना तवज्जो दी जाना, ये भी उनके मर्म का विषय रहा है। और जो अब तो भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन हुआ ये है कि मध्य प्रदेश हो या बहुत सारे अन्य सूबे हो या केंद्र में बैठी जो पूरी की पूरी इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, वो तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। बड़े तंज कसे जाने लगे हैं। और ये वो नेता है जिन्होंने कभी समझौते नहीं किए। अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक वोट से सरकार गिरी थी। और याद करिए वो संसद में वाजपेयी जी द्वारा दिया गया भाषण। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं चिमटे से भी उस वोट को छूना पसंद नहीं करूंगा जो मेरी सरकार को बचा के ले जाए। ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। 13 दिन में सरकार गिरी थी, फिर 13 महीने चली, और फिर लंबा एक कार्यकाल उनका रहा। 3 बार वे प्रधानमंत्री देश के बने। लेकिन अटल जी ने भी कभी समझौते नहीं किए। और जो आज देश की राजनीति में हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, बदले की राजनीति, एक विरोधियों को कुचल देने की राजनीति, बार बार नरेंद्र मोदी जी तो इसीलिए कटघरे में खड़ा होते हैं, खड़ा किए जाते हैं। चाहे वो उनके बहुत खास साथी केंद्र की सरकार में मंत्री, गुजरात में बड़े एक दौर रहा था उनका अमित शाह साहब, उनके ऊपर भी आरोप, यही आक्षेप लगते हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं, उनको नेस्ता नाबूद कर दिए जाने के आरोप हैं, उनका दुरुपयोग किए जाने के आरोप है। तमाम जो सत्ता की गंदगी, सत्ता में जिस तरीके का एक विद्रूप रूप देखने को मिलता है, जिस तरीके का एक डिटोरिएशन निरंतर होता जा रहा है, उन सबकी ओर ही बार बार ये जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जिन्होंने जनसंघ को जनसंघ बनाया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाया, 2 सीटों से नवासी और नवासी से फिर जो एक बढ़ता चला गया कद भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी राजनीति में होता है, फिर एक के बाद एक राज्यों में फतह का सिलसिला। लेकिन नहीं, ये जो रास आ रहा है, जिस तरह की गंदगी, एक बहुत एक विद्रूपता निरंतर चली आ रही है, उसे नहीं पसंद कर रहे हैं ये नेता। तो आज वही कुछ रूप दिखा रघुनंदन शर्मा जी का। उनसे पूछा गया इस बारे में, मीडिया ने अलग से भी उनसे बातचीत की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, ये जो स्थितियां हैं उसमें ठीक नहीं है। जब यदि भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकारें शुद्धिकरण की बात करती है, शुद्धिकरण केवल पर्यावरण की शुद्धिकरण
तक बात रहे सीमित उचित नहीं है। हर स्तर पर जो पार्टी है, संगठन है, सत्ता है, उसका भी शुद्धिकरण होना चाहिए। वो साफ कहते हैं कि जो लोग हैं जिन्हें मदद करना चाहिए आम जन की, वो अड़ंगे लगाते हैं, अड़ंगे लगाकर उसमें अपने हित साधते हैं। तो बहुत एक जो आज रहा है रघुनंदन शर्मा जी का बयान, राज्यसभा के पूर्व सदस्य भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर पहुंचे हुए और एक वयोवृद्ध नेता, एक तपे मंजे नेता जिनकी की अपनी मध्य प्रदेश में जबरदस्त वॉइस है, और जो पुराने लीडरान हैं भारतीय जनता पार्टी या जो जनसंघ के नेतागण हैं, वे जानते हैं रघुनंदन शर्मा कौन है, क्या उनकी कार्य करने की शैली है, किस तरीके से वो साफ गोई से बात करते हैं। तो अभी तो ये रघुनंदन शर्मा का जो ताजा बयान है जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को ताकीद दी, और उस ताकीद में न केवल मोहन यादव बल्कि उनके जो साथ काम किए और उनके जो नीचे काम कर चुके नेतागण, पार्टीजन, उन्हें भी संदेश दिया है। और पूरा का पूरा जो, चाहे वो सरकारी मशीनरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, और चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो, सबको उनकी ताकीद के बाद एक शनाका तो मध्य प्रदेश में खिंचा हुआ। और ये जो निकली है बात मध्य प्रदेश से, ये दूर तलक जाने वाली मानी जा रही है। और वे पहले भी कहते रहे, एक बार उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में पिछले दिनों की, जब यहाँ मध्य प्रदेश में चुनावों की बेला थी, अभी हाल ही के चुनावों में विधानसभा के चुनाव थे, 5-5 प्रभारी, तो बड़े एक तंज कसते हुए रघुनंदन शर्मा जी ने कहा था कि 5 पतियों वाली द्रौपदी की ऐसी दुर्दशा, जैसी दुर्दशा हो रही है वैसा यहाँ हो रहा है मध्य प्रदेश में। वो भी उनका चर्चित बयान रहा था, और अभी भी उनके बयानों की चर्चा हो रही है, उनकी बातों की चर्चा हो रही है। और हंगामा मध्य प्रदेश में रघुनंदन शर्मा के ताजे बयान के बाद मचा हुआ है, चल रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये खबर आपको कैसी लगी। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।